अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहीद अहमद और इमिग्रेशन लॉयर और आप देख रहे हैं वैक इमिग्रेशंस, जो कि चैनल है आप तक इमिग्रेशन न्यूज़ पहुंचाने का। और आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी योर रिस्पांस और आपकी लाइक्स देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा आप तक आपकी फैमिली तक टेंजिबल और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। आज हम जिस कैटेगरी को लेके आए हैं, जो एपिसोड आज हम डिस्कस करेंगे, ओवरऑल अम्ब्रेला है एक्सप्रेस एंट्री का, और उसके नीचे जो इस कैटेगरी को हम सब कैटेगरी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। और उसमें जो स्ट्रीम है, सब टाइटल वो है ब्रिटिश कोलंबिया। लास्ट एपिसोड में हमने इसी तरह मैनीटोबा को डिस्कस किया था और उसमें मैनीटोबा के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस हमें आए हैं, फौरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ऑब्वियसली इस तमाम क्वेश्चंस का जवाब देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम उसमें से कुछ चूज़ कर लेते हैं। स्पेशली वो क्वेश्चन हम ज़रूर चूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट तरीक़ों से सेम क्वेश्चन को डिफरेंट वर्डिंग से लोगों ने पूछा होता है, तो हम उसको चूज़ कर लेते हैं ताकि वो पर्पस ये होता है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जो एक्चुअली आप पूछना चाह रहे हैं। तो वर्डिंग्स कुड बी डिफरेंट, बट हम उसका करेक्ट्स देख रहे होते हैं, स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन देख के उसकी स्पिरिट का आंसर करना चाह रहे होते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन और हमारे आंसर को समझने की कोशिश करें ताकि आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। लेकिन स्टिल अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप समझते हैं कि योर केस and your question is particular enough to be answered individually, so I would request you to send us an email. Just call us. You can directly call me or just send a voice recording or through the WhatsApp number displayed on the screen. और उसमें आप individually ये question पूछ सकते हैं और I'll try my level best to answer the questions professionally with the best knowledge. और फिर भी अगर रह जाए तो दोबारा भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो डोंट स्टॉप आस्किंग। अब चलते हैं हम अपने एपिसोड की तरफ, जो कि हम ब्रिटिश कोलंबिया को कवर करने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सूबा है, ग्रोइंग है, और जिसमें आपने नाम सुना होगा वैनकूवर, विच इज़ द मोस्ट मॉडरेट वेदर। और काफ़ी जो लोग कनाडा के इस हवाले से थोड़े डर जाते हैं कि देयर इज़ एन एक्सट्रीम वेदर देयर, स्पेशली द कोल्ड वेदर। जिनको ठंड ज़्यादा लगती है वो समझते हैं कि कनाडा हमारे लिए नहीं बना। तो ब्रिटिश कोलंबिया कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन, जो कि बहुत मॉडरेट है। वैनकूवर जो कि जैसे मतलब एक साहली इलाकों के पास, समुद्री इलाकों के पास वेदर होता है, उस तरह का तकरीबन मिलता जुलता सा वेदर है। इट्स वेरी प्लेजेंट। काफ़ी अमीर तबका जाके वहाँ पे आबाद हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर क्लास के काफ़ी लोग ब्रिटिश कोलंबिया में जाके सेटल हो रहे हैं। प्राइसेस काफ़ी हाई हो गई हैं वैनकूवर में रियल स्टेट की, एंड ओवरऑल इन ब्रिटिश कोलंबिया, देयरफॉर इट्स ग्रोइंग प्रोविंस। इट्स आफ्टर टोरंटो परहैप्स ब्रिटिश कोलंबिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस टू लिव देयर। क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, सोशल सिस्टम्स, सब कुछ, इट इज़ आइडियल। तो चलते हैं हम इसकी एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम की तरफ। तो एक्सप्रेस एंट्री की स्ट्रीम, और यस, जैसे मैंने जिक्र किया था अपनी पहली इंट्रोडक्शन में, कि बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री में अगर आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे तो हम प्रोविंशियल कैटेगरी में जाते हैं। पीएनपी प्रोग्राम, विच इज़ ब्रिटिश कोलंबिया भी ऑफ़र कर रहा है, बीसीपीएनपी प्रोग्राम, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो उसमें बेसिकली अगर हमें सिलेक्शन हो जाती है ब्रिटिश कोलंबिया में, तो हमें अगेन वही 600 पॉइंट मिलेंगे। हम एक्सप्रेस एंट्री पूल में इन होके हमारी सिलेक्शन हो जाएगी and we can migrate to Canada. So this is one of the easiest way. लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया इतना easy नहीं होगा जिस तरह के हम एल्बर्टा या जैसे हमने लास्ट मैनीटोबा को डिस्कस किया। इनका बिल्कुल स्टाइल उनसे डिफरेंट है। They have a very limited offers for the provincial nominee programs. ये स्किल्ड वर्कर में या तो जॉब ऑफ़र वालों को ले रहे हैं जिनको वो इन्विटेशंस भेज रहे हैं, या जो हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं उनको ले रहे हैं, ग्रेजुएट्स हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया से उनको ले रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई हैं। सो क्वाइट अ लिमिटेड रूम एंड स्पेस टू एंटर इन ब्रिटिश कोलंबिया थ्रू एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम्स। उसमें नॉर्मली बेस्ट है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया से पढ़े हुए हैं, उधर की यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पढ़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी एक
बहुत अच्छा चांस है। ये काफ़ी बड़ा चंक है जो उधर से पढ़ के आया हुआ है या अभी भी पढ़ रहा है। जो बच्चे पढ़ने गए हुए हैं अभी, उनके लिए एक काफ़ी अच्छा मौका है। तो इसमें आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी एक्सप्रेस एंट्री में सबमिट करना होता है, और ये एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही स्ट्रीम है। और उसमें बेसिकली अगर हम देखें तो आपकी वही वैलिड्स एटलीस्ट 6 इन ईच आपका आइट्स होना चाहिए, आपका एटलीस्ट 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो अगेन ब्रिटिश कोलंबियन जो केस वर्कर हैं वो देखेंगे कि इसका एक्चुअली और जेन्युइन इंटरेस्ट कितना है ब्रिटिश कोलंबिया में, कितने लिंक्स हैं इसके ब्रिटिश कोलंबिया के साथ। सो द केस वर्कर वुड गिव यू द वेटेज फॉर दैट, और उसमें फिर आपके सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ब्रिटिश कोलंबिया में। और इसके अलावा क्योंकि जैसे मैंने अभी स्टार्ट में जिक्र किया कि काफ़ी बिजनेसमैन ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहा है और इन्वेस्टर वहाँ सेटल हो रहा है ड्यू टू द ओवरऑल जो वहाँ का क्लाइमेट है वेरी मॉडरेट, और काफ़ी अपर स्ट्राटा के लोग वहाँ सेटल हो रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी वहाँ पे जा रहे हैं। तो ब्रिटिश कोलंबिया ने स्किल्ड कैटेगरी की बजाय एंटरप्रेन्योर को काफ़ी फ्लेक्सिबल किया है, और वो दे आर इनवाइटिंग पीपल टू कम ओवर देयर डू बिजनेस, और उसमें हेल्प करें ब्रिटिश कोलंबिया की इकॉनमी। हम एक अलहदा एपिसोड करेंगे एंटरप्रेन्योर में ब्रिटिश कोलंबिया की, क्योंकि वो इट इज़ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर कैटेगरी, जिसमें आपके पास अगर $1,00,000 भी है तो आप जाके वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो इज़ वेरी कैची एक्चुअली और आपको एजुकेशन नहीं चाहिए और आपको आइट्स नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत हॉट इस वक्त एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम चल रही है। तो दिस इज़ इन नटशेल द ब्रिटिश कोलंबिया। इसमें थोड़ी ओपनिंग्स नैरो हैं, कम हैं, लेकिन देयर आर मैनी पीपल। इसको आपको देख के करना पड़ेगा, हमसे मशवरा कर लें। हमने बहुत से क्लाइंट्स को प्लेस किया है ब्रिटिश कोलंबिया में, एंड दे आर वेरी हैप्पी टू बी देयर। इसलिए आप जब ये डिसाइड करें कि आपको ब्रिटिश कोलंबिया जाना है फॉर एनी रीज़न, फॉर इकोनॉमिक की आप समझते हो वेदर की वजह से जाना है, क्लाइमेट की तरफ वजह से जाना है, या फॉर एनी अदर रीज़न जाना है, तो डू कॉन्टैक्ट विद अस। हम आपका केस स्पेसिफिक एनालिसिस कर सकते हैं, आपको प्रोफेशनल एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें इसके लिए हमने नंबर्स भी साथ शेयर किए हुए हैं आपके पास। ये नीचे आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। व्हाट्सएप का भी नंबर आ रहा है, इस पर आप वॉइस नोट भेज दें, हमें मैसेजिंग कर दें। फेसबुक का लिंक भी आ रहा है, वहाँ पे जाके आप हमें इनबॉक्स कर दें, या आप हमारी वेबसाइट का जो लिंक आपको शो हो रहा है उस पर जाके भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि इससे पिछले वाली एपिसोड थी वो थी मैनीटोबा के बारे में। उसमें हमें काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई। अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस to answer all questions in this episode like these। फिर हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं जो ओवरलैपिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो I'll start with the question answers। और इसमें जैसे ये मैं अभी खोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये असजद हैं जी इस्लामाबाद से, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है, ये अच्छा क्वेश्चन है इनका। इन्होंने कहा है जी कि मेरे पॉइंट्स बन रहे हैं मैनीटोबा में, लेकिन मुझे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद इनविटेशन नहीं आ रहा। तो मैं ये देख रहा हूँ इनका प्रोफाइल इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एक मेजर चीज़ लैकिंग है, शायद ये नोटिस नहीं कर रहे कि जैसे मैंने, अगर आप दोबारा उसको एपिसोड को दोबारा सुने जो मैंने कही थी लास्ट एपिसोड, जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था मैनीटोबा को, उसमें मैंने ये कहा था कि इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ कनेक्शन विद द मैनीटोबा। कनेक्शन टू मैनीटोबा इनका नज़र नहीं आ रहा असजद का मुझे, तो इस वजह से इनकी सिलेक्शन होगी नहीं, ये वेट ही करते रहेंगे। हालांकि पॉइंट पूरे हो रहे हैं, लेकिन ही विल नॉट बी इनवाइटेड। वाई? क्योंकि अगेन वो 2 + 2 4 नहीं होगा, सिर्फ नंबर नहीं चाहिए। इट्स ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। केस वर्कर ने केस स्पेसिफिक होकर देखना है आपका कि आप मैनीटोबा के लिए बेनिफिशियल हैं और मैनीटोबा आपके लिए बेनिफिशियल भी है कि नहीं है। तो बोथ हैंड्स को उन्होंने देखना होता है, और केस वर्कर ये डिसाइड करता है कि इनको हमने इनविटेशन देना है या नहीं देना। तो इस वजह से फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉलिसी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। आपका कनेक्शन आप देखें, हो सकता है आपके रिश्तेदारों में, दूर दराज के दोस्त अहबाब में, जानने वालों में कोई बंदा मैनीटोबा में सेटल्ड हो और वहाँ पे कम से कम 1 साल से ज़रूर रह रहा हो, और वो आपको स्पॉन्सर करे। स्पॉन्सरशिप की भी आगे मैनीटोबा में ये क्वेश्चन भी बल्कि उन्होंने किया है, मिस अमरीन ने किया था ये क्वेश्चन।
ये मैं एग्जैक्टली देख लेता हूँ जी। ये मिस अमरीन का क्वेश्चन है कि जी इनको बेसिकली फ़र्स्ट इनविटेशन आ गया है, दे हैव आस्क्ड हर टू सबमिट द फुल एप्लीकेशन। उसके लिए उन्होंने पूछा है कि मुझे स्पॉन्सर से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक्चुअली डिफ़ाइन नहीं किया कि इनका स्पॉन्सर कौन है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनका कोई बहन भाई है या फादर मदर हैं, तो सबसे पहले आपको मैनीटोबा में पॉइंट्स लेने के लिए अपना प्रूफ ऑफ रिलेशन देना है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग भाई बहन हैं तो ऑब्वियसली आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट अगर हम सामने रखें दोनों के, तो पेरेंट एज जो है बायोलॉजिकल पेरेंट्स आपके सेम होंगे, तो बर्थ सर्टिफिकेट से साबित हो गया कि आप बहन भाई हैं। ठीक है, भले अगर फीमेल्स हैं उनके नाम चेंज हो जाते हैं, तो लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट तो माँ बाप का ही नाम आता है। अगर किसी वजह से आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं हैं फॉर एनी रीज़न, या जो बहन भाई उधर चले जाते हैं तो उनके पास ट्रांसफ़र नहीं होते, तो सेकंड ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं जो कि निकाहनामा की सूरत में होती हैं। निकाहनामा से भी साबित हो जाता है कि ये दोनों बहन भाई हैं, फादर नेम सेम होता है। फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे आ सकता है फादर्स नेम। इस तरह FRC वगैरह भी निकलवाए जा सकते हैं जिससे लीनिएज साबित हो जाती है, पूरा ग्राफ आ जाता है। तो ये आपको एक एविडेंस देना है। दूसरा एक सेटलमेंट प्लान होता है बाकायदा, वो सेटलमेंट प्लान आपको लिखना होता है। दैट इज़ अगेन अ टेक्निकल पार्ट इन मैनीटोबा। आपको बेसिकली वो सेटलमेंट प्लान देना है कि किस तरह ये इधर आएंगे और किस तरह आके यहाँ पे सेटल होंगे और किस तरह आप हेल्प आउट उन्हें करेंगे इन ऑर्डर टू सेटल इन मैनीटोबा। तो सो दीज वर द मेन क्वेरीज़ जो कि आप लोगों ने टाइम एंड अगेन डिफरेंट तरीक़ों से पूछी हुई हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है मैनीटोबा के लिए, वो डेफिनेटली हम आंसर करेंगे, पर्टिकुलरली क्वेश्चन अगर आपका कोई है। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में अगर कोई आपका सवाल है तो उसको ज़रूर हमसे पूछें, वी वुड लव टू आंसर। और कीप वॉचिंग वैक कंसल्टेंट, ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब करें। नीचे बटन का निशान भी आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।